करते हुए पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु को याद करें और इस सानिध्य का अनुभव करते हुए हम इस गीत के साथ प्रभु की स्तुति और आराधना करें। प्रभु मेरा जीवन साथी है, मेरा एक साथी है। प्रभु मेरा जीवन साथी है, मेरा एक साथी है। चलना मेरे साथ प्रभु, चलना मेरे साथ प्रभु, चलना मेरे साथ प्रभु, चलना मेरे साथ प्रभु। प्रभु मेरा प्रेमी बंधु है, मेरा एक बंधु है। प्रभु मेरा प्रेमी बंधु है, मेरा एक बंधु है। चलना मेरे साथ प्रभु, चलना मेरे साथ प्रभु, चलना मेरे साथ प्रभु, चलना मेरे साथ प्रभु। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु बच्चों, हम हमारे तीसरे पाठ को पढ़ रहे हैं जिसमें हम आदिम कलीसिया की विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं। और पिछले क्लास में हमने इस आदिम कलीसिया के बारे में दो विशेषताएं पढ़ी। वह ये थी कि पवित्र वचन सुनने वाला समूह और वह समूह जो सुसमाचार के अनुसार जीवन बिताता है। और आज हम इसके आगे तीन विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। पहला यह कि वह समूह जिसने पवित्र परम प्रसाद को अपना शक्ति केंद्र बनाया। दूसरा यह वह समूह जो निरंतर प्रार्थना करता था। और तीसरा जो सुसमाचार का प्रचार करने में लगा हुआ था। तो आइए हम सबसे पहले आदिम कलीसिया के इस विशेषताओं के बारे में पढ़ते हुए पवित्र परम प्रसाद के बारे में पढ़ें। हम जानते हैं कि जब आदिम कलीसिया की स्थापना हुई तब उन दिनों उन्हें बहुत कठिनाइयों का और अत्याचार का सामना सहन करना पड़ा। जो कोई भी प्रभु ईसा मसीह पर विश्वास करते थे, इस विश्वास के कारण इन्हें बहुत ही दुख भोगना पड़ा। लेकिन फिर भी आदिम कलीसिया का उत्साह जरा भी कम नहीं हुआ। वे और शक्ति से और उत्साह से प्रभु की स्तुति आराधना में लगे रहे और उन्होंने विश्वास किया कि प्रभु मसीह ने जो अंतिम भोजन के समय अपने शरीर और अपने रक्त को रोटी और दाखरस के रूप में अपने शिष्यों को बांटा, उसी तरह वही प्रभु आज भी जब कभी भी हम पवित्र परम प्रसाद में भाग लेते हैं तो उसी पूर्ण तरीके से हमारे साथ उपस्थित है और हमें अपने में एक बनाता है। और इस विश्वास के कारण ही वे उनके जीवन की सभी मुसीबतों का खुशी से सामना कर सकते थे। अत्याचार होते हुए भी
चारों तरफ से संकट होते हुए भी वे गुप्त रीति से गुफाओं में और गुप्त स्थलों में जाकर एकत्र होते हुए प्रभु की उपासना में लगे रहे और उन्होंने अंतिम भोज के स्मरण में पवित्र मिसा बलिदान को चढ़ाया और यही शक्ति उन्हें उनके विश्वास में आगे बढ़ा रही थी और इसी शक्ति ने उन्हें दृढ़ बनाया। आज भी हम देखते हैं कि पवित्र परम प्रसाद ही वह स्तोत्र है जो हमें हमारे सभी दुख संकटों को और जीवन की सभी कठिनाइयों को सामना करने की शक्ति प्रदान करता है। हम देखते हैं कि कैसे जब कभी भी हम पवित्र परम प्रसाद के सानिध्य में आते हैं तो हमें एक विशेष शांति का अनुभव होता है। हमारे दिल में यह एक विश्वास होता है कि प्रभु, जीवित प्रभु हमारे साथ है और हमें किसी भी चुनौती का सामना करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। आपने बिशप वान के बारे में सुना होगा। उनके राष्ट्र में जब अत्याचार सहन शुरू हुआ तो उस राज्य के लोगों ने बिशप जी को कैदी बना दिया और उन्हें कारागार में ले गए। बिशप अपने लोगों को विश्वास में बढ़ाने के लिए बहुत प्रयत्न कर रहे थे, लेकिन इस स्थिति में उन्हें कुछ भी करना मुश्किल हो गया था। फिर भी उन्होंने गुप्त तरीके से कुछ रोटी के टुकड़े, जिसे हम होस्ट कहते हैं, और एक छोटे से शीशे में दाखरस को मंगवाया और उनके कारागार के समय में वे इस होस्ट के, जो हम पवित्र बलिदान में यूज़ करते हैं, उपयोग करते हैं, उस रोटी के छोटे से टुकड़े अपने हथेली में लेते हुए और एक बूंद दाखरस को अपने हाथों में लेते हुए अपनी हथेली पर वे रोज़ पवित्र बलिदान चढ़ाते थे। और उनकी पुस्तक प्रत्याशा की गवाही, इस पुस्तक में, जिसे हम इंग्लिश में टेस्टिमनी ऑफ होप कहते हैं, इस पुस्तक में उन्होंने इस विश्वास के बारे में हमें गवाही दी और वे कहते हैं कि यही पवित्र यूखरिस्ट की शक्ति उन्हें धैर्य प्रदान करती थी कि वे अंतिम तक प्रभु में विश्वास रखते हुए अपने लोगों को भी विश्वास में दृढ़ बनाते रहे। हाँ बच्चों, पवित्र परम प्रसाद में जो शक्ति है वह आदिम कलीसिया में हमें बहुत ही अच्छे रूप से दिखाई पड़ती है और वही उत्साह आज भी हमें हमारे जीवन में बरकरार रखना है। हम अपनी जांच करें कि वह उत्साह जो आदिम कलीसिया में था पवित्र मिसा बलिदान चढ़ाने के लिए और उसे शक्ति प्राप्त करने के लिए, क्या यही विश्वास और यही उत्साह हमें पवित्र परम प्रसाद की ओर खींचता है? क्या हम उसी उत्सुकता से पवित्र परम प्रसाद को चढ़ाते हैं? क्या हम हमारे बहाने बनाकर छोटे छोटे कारणों के कारण मिसा बलिदान में भाग लेना या मिसा बलिदान जाने के लिए हम दूर करते हैं? हम जांच करें। हम देखते हैं कि पवित्र परम प्रसाद की जो प्रार्थनाएं हैं उसमें बहुत सारे चिन्ह और बहुत सारे विशेषताएं हैं। हर एक प्रार्थना का उसमें एक विशेष महत्व है और विशेष मतलब है। इस आदिम कलीसिया के दौत्य के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं और सुन रहे हैं, उस दौत्य को हम हमारे मिसा बलिदान की प्रार्थनाओं में पाते हैं। हमारे मिसा बलिदान का मुख्य भाग है यज्ञ प्रार्थना, और यह प्रार्थना बोलने के लिए जिस गिरजाघरों में 2 वेदियों का उपयोग किया जाता है, तो हम देखते हैं कि पुरोहित जो छोटी वेदी, जो वचन वेदी कहते हैं, वहाँ से वे बलि वेदी की ओर जाते हैं और जाने के समय में वे 3 बार झुके हुए बलि वेदी के सामने जाते हैं और इस प्रार्थना को हम बोलते हैं बलि वेदी को प्रणाम या बलि वेदी की प्रणाम की प्रार्थना। और इसके बाद में जो 4 मुख्य प्रार्थनाएं होती है, उन प्रार्थनाओं को हम कहते हैं यज्ञ प्रार्थना और इसे सुरियानी भाषा में गहांदा प्रार्थना कहते हैं। गहांदा इस शब्द का अर्थ ही है वह प्रार्थनाएं जो झुककर बोली जाती हैं, और इसमें हमें पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी गहंदा प्रार्थनाएं या यज्ञ प्रार्थनाएं, जिसको हम प्रणाम प्रार्थनाएं भी कहते हैं, क्योंकि इस प्रार्थनाओं में हम देखते हैं कि पुरोहितगण झुकते हुए प्रार्थना बोलते हैं और हम भी प्रत्युत्तर में हर प्रार्थना के बाद झुकते हुए परमेश्वर का वंदन करते हैं। और इस प्रार्थनाओं में क्या देखते हैं?
इस प्रार्थनाओं में हम परमेश्वर की कृपा के लिए धन्यवाद देते हैं और साथ में उनके मुक्ति कार्यों के बारे में हम याद करते हुए उसके लिए धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं और साथ ही साथ हमें जो आदिम कलीसिया का दौत्य मिला है, जो हम प्रेरिताई दौत्य मिला है, जिस तरह हमें प्रेरिताई कार्य में लगना है, उस दौत्य के बारे में भी हमें इन प्रार्थनाओं में सुनने को मिलता है। तो हम आपको एक छोटा सा स्वाध्याय देते हैं, एक्सरसाइज। आपको ये हमारे पवित्र मिसा वेदांत की प्रार्थनाओं में पढ़ते हुए, अगर आपके पास किताब है तो आप किताब हाथ में लें और इन 4 यज्ञ प्रार्थनाएं, जिसे हम अनाफोरा प्रार्थना भी कहते हैं, इन प्रार्थनाओं को हाथ में लेते हुए उनको धीरे से और समझते हुए पढ़ें और उन प्रार्थनाओं में हमें जो प्रेरिताई दौत्य के बारे में कलीसिया क्या सिखाती है उसको ध्यान से देखिए और अंडरलाइन करें और लिख कर रखें। यदि आपके पास किताब नहीं है तो आप जब कभी भी मिसा वेदांत देखते हैं ऑनलाइन में तो उससे भक्ति भाव से और समझते हुए उसमें भाग लें। तो जब हम यज्ञ प्रार्थनाएं के पास पहुँचेंगे तो उन प्रार्थनाओं में हमें क्या सीख मिलती है, उन प्रार्थनाओं का क्या अर्थ है, उसे गौर से देखें। प्रभु की भेंट है हमारे लिए ये पवित्र मिसा वेदांत, और उसे उचित तरीके से चढ़ाना, समझते हुए उसमें भाग लेना, यह ही हमारी शक्ति का केंद्र बनता है, जिसे हम हमारे कुछ भी तकलीफों को खुशी से सहन कर सकते हैं और उसे हम पीछे नहीं हटेंगे। अगला पॉइंट हम पढ़ने जा रहे हैं आदिम कलीसिया की विशेषताओं के बारे में, वह है प्रार्थना करने वाला समूह। आदिम कलीसिया के प्रार्थना उत्साह के बारे में हम प्रेरित चरित्र में पढ़ते हैं। हम देखते हैं कि किस तरह आदिम कलीसिया दिन के अनेक पहरों में प्रार्थना करती थी। हम अनेक स्थलों में पढ़ेंगे कि कैसे तीसरे पहर शिष्य प्रार्थना करते थे, फिर 6वें पहर, 9वें पहर, 12वें पहर। ये जो पहर बोलते हैं ये हम एक प्रार्थना का एक समय है, जैसे इंटरवल्स बोलते हैं। उसे हमारे दिन को अनेक भागों में बांटकर उसे पहरों का नाम दिया है। पहला पहर, तीसरा पहर, फिर 6वां पहर, 9वां पहर, 12वां पहर। और इन पहरों में हमेशा प्रार्थना की जाती है। तो ये प्रार्थना करने के अलग अलग समय हैं। यह हम क्यों पहर में प्रार्थना करते हैं? हमारी कलीसिया का यह विश्वास है कि हमारे दिन की शुद्धिकरण के लिए, पवित्रता के लिए, सैंक्टिफिकेशन ऑफ आवर्स, इस नियोग के लिए हम अलग अलग समय में प्रार्थना करते हैं। आप गिरजाघरों में या कॉन्वेंट्स में जब जाएंगे तो हम देखते हैं कि सिस्टर्स, फादर्स अलग अलग समय प्रार्थना में लगे रहते हैं। सब समूह में आते हैं और प्रार्थना करते हैं, और इसे ही हम याम प्रार्थना बोलते हैं, जिसे सुरियानी भाषा में सप्रा, रमशा, लेलिया, और इसके साथ अलग प्रार्थनाएं भी हैं, लेकिन ये 3 मुख्य प्रार्थनाएं हैं। सप्रा सुबह की प्रार्थना, रमशा शाम को, और लेलिया ये रात की प्रार्थना। यह प्रार्थना हम भी कर सकते हैं, लेकिन हम विशेषकर इन्हें सन्यासी भवनों में पाते हैं जो एक साथ आकर इन प्रार्थनाओं में भाग लेते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे पैरिश में भी अगर हम सुबह मिसा वेदांत के लिए जाते हैं तो कुछ पैरिशेस में सुबह मॉर्निंग प्रेयर होती है, प्रातः प्रार्थना। यह प्रार्थना ही हम सप्रा कहते हैं, और ये भी हम क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे दिन जो शुरू होता है वह अंत तक प्रभु की आशीष से भरा हो, उसमें प्रभु की आशीष हो, हमारा दिन पवित्र हो जाए, शुद्ध हो जाए, इसलिए हम सैंक्टिफिकेशन ऑफ आवर्स मतलब हमारे पहरों के शुद्धिकरण के लिए प्रार्थना करते हैं। तो हम प्रेरित चरित्र में पाते हैं किस तरह शिष्य लोग व्यक्ति और आदिम कलीसिया व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से प्रार्थना में लगे रहे। वे प्रार्थना करते समय कभी कभी अकेले में प्रार्थना करते तो कभी समूहों में प्रार्थना करते। उनके जीवन में और समूहों में जो उन्हें मुख्य निर्णय लेने होते हैं उस समय भी वे एक साथ आकर प्रार्थना में भाग लिया करते थे। हम प्रेरित चरित्र में पाते हैं कि किस तरह शिष्यगण जब यूदास इस्करियोत ने आत्महत्या की तो उनकी जगह लेने के लिए एक दूसरे
12 शिष्यों की कमी थी, उसमें से एक शिष्य कम हो गया था। उस कमी को पूरा करने के लिए किसे रखा जाए, किसे नियुक्त किया जाए, इसकी चर्चा होने के लिए वे एक साथ प्रार्थना करते हैं और प्रभु से कृपा मांगते हैं कि उन्हें वह शक्ति प्रदान करे कि वे समझ सके कि ईश्वर ने किसे चुना है। उसी तरह सेंट स्टीफन, जिसे हम सेंट स्टेफानुस भी कहते हैं, उनके भाषण के बाद जब लोग उन पर पत्थर मारते थे, तब उन्होंने परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए, उनके पापों की क्षमा करते हुए, उनके लिए प्रार्थना करते हुए व्यक्तिगत प्रार्थना की। इसका उल्लेख भी हम प्रेरित चरित्र में पाते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि कैसे आदिम कलीसिया एक प्रार्थना करने वाला समूह था। उनका प्रेरितदायी कार्य हम इस तरह देखते हैं कि कैसे वे खुद के लिए और दूसरों के लिए और समूह के अनेक नियोगों के लिए प्रार्थना करते रहे। अगला पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं कि आदिम कलीसिया वह कलीसिया है कि जिसने किसने भी परमेश्वर के सुसमाचार को ग्रहण किया, वे उस सुसमाचार को दूसरों तक पहुंचाने में लग गए। मतलब प्रचार करने वाला समूह था आदिम कलीसिया का समूह। हम देखते हैं कि इस तरह शिष्यगण जो प्रभु यीशु से उनके सुसमाचार के बारे में सुनते थे, वे बाद में खुद ही सुसमाचार के प्रचारक बन गए। हम देखते हैं संत यूहन्ना, संत पीटर, संत पेतरुस और अन्य शिष्यगण जो कोई भी प्रभु के वचन सुनते थे, वे खुद वचन के प्रचारक बन गए और हर परिस्थिति में वे प्रभु के सुसमाचार को दूसरों तक फैलाने में लगे। प्रेरित चरित्र में पाते हैं कि किस तरह जब शास्त्री और फरीसी लोग और मंदिर के नेता लोगों ने शिष्यों को चेतावनी दी कि वे फिर प्रभु के नाम पर प्रचार नहीं करें, लेकिन इस वाक्य से शिष्य पेतरुस और यूहन्ना नहीं डरे। वे फिर से और साहस के साथ और दृढ़ता के साथ प्रभु की सेवा में, प्रभु के सुसमाचार प्रचार में लगे रहे और वे कहते थे कि हमने जिनको देखा है और जिनके बारे में सुना है, उसके बारे में बताना ये हमारे लिए मुश्किल नहीं है। तो हमें प्रचार करने के लिए सबसे पहले प्रभु को अनुभव करना पड़ेगा। उनका अनुभव लेते हुए, उन्हें देखते हुए हम इस अनुभव को दूसरों तक फैला सकते हैं और पहुंचा सकते हैं। इसीलिए हम यह प्रयास करें और प्रभु से कृपा मांगे कि हमें प्रभु के विशेष दर्शन और स्पर्शन का अनुभव हो, जिससे हम इस स्पर्श को दूसरों तक ले जाए और सुसमाचार के प्रवाहक बने। आइए हम इस तीसरे पाठ में जो आदिम कलीसिया की विशेषताओं के बारे में पढ़ रहे हैं, उस विशेषताओं को अपने जीवन में है या नहीं, इसके बारे में सोचें और प्रयास करें कि हम भी उसी आदिम कलीसिया के उत्साह को बरकरार रखें, कायम रखें। हम क्या आपको याद है हमने किन किन विशेषताओं के बारे में पढ़ा है? पहले हमने यह पढ़ा कि आदिम कलीसिया वह कलीसिया का समूह था जो सुसमाचार सुनता था, सुसमाचार सुनने वाला समूह, फिर सुसमाचार के अनुसार जीवन बिताने वाला समूह, फिर वह समूह जिसने पवित्र परम प्रसाद को अपना शक्ति केंद्र बनाया, फिर तीसरा वह समूह जो निरंतर प्रार्थना में लगा हुआ था, व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से भी, और पांचवा वह समूह जो सुसमाचार को सुनने के बाद में सुसमाचार प्रचार करने वाला समूह बन गया। और इस प्रचार का स्वरूप ही है कि आज मैं और आप इस कलीसिया के सदस्य हैं। बच्चों, हम यह निर्णय लें कि आज से हम भी इस आदिम कलीसिया के उत्साह को बरकरार रखते हुए वचन को और ज़्यादा पढ़ें, वचन को दूसरों में बांटें और वचन के अनुसार जीवन जिए, और साथ ही साथ पवित्र मिसा बलिदान में पूर्ण भक्ति से भाग लेते हुए हमारे विश्वास को बढ़ाएं और प्रभु से शक्ति प्राप्त करें। आपको दिए हुए स्वाध्याय में प्रश्नों के उत्तर ढूंढ निकालें और इस पाठ को और हमारे जीवन में लागू करें। छोटी सी प्रार्थना के साथ हम इस क्लास को समाप्त करेंगे। आइए हम हाथ जोड़ें। हे प्यारे प्रभु यीशु, हमारे मुक्तिदाता, आपके मुक्ति कार्य में आपने
हमें पवित्र परम प्रसाद के रूप में एक अनुपम भेंट छोड़ी है। हे प्रभु, कलीसिया के सदस्य होने के नाते आपने हमें आपका प्रचारक होने के लिए एक महान दौत्य सौंपा है। इस दौत्य को पूरा करते हुए हमारे जीवन में जो भी दुख संकट आते हैं, कठिनाइयाँ आती हैं, उनका आपकी युक्तिशील शक्ति से सामना करने की कृपा हम पर कीजिए। हे प्रभु, हमारे जीवन को आप एक सुसमाचार बना दीजिए, जिससे हम हमारे अच्छे स्वभाव और कार्यों के द्वारा आपके सुसमाचार का प्रचार करें। हे प्रभु, हमारे जीवन को आपके जैसा बनाइए और इसे दूसरों के लिए एक संदेश बना दीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वह आदि में थी, अब है और अंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। जय यीशु।